हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमओर मैथमेटिक्स। एमओर मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। गाइज, एक ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है और ये ऑफिशियल न्यूज़ है। आपको पता है कि रेलवे की दो परीक्षाएं हैं, एक है एनटीपीसी की परीक्षा और दूसरी है ग्रुप डी की परीक्षा। दोनों परीक्षाओं को लेके अभी ग्रुप डी की परीक्षाएं नहीं हुई है, लेकिन एनटीपीसी का जो रिजल्ट आया था उसको लेके बच्चों में बहुत ज़्यादा रोष था, जिसको लेके एक हाई लेवल की मीटिंग बनाई गई थी, उसका नोटिस आ गई है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी एनटीपीसी की परीक्षा कब होगी। और ये ऑफिशियल है, ऐसा नहीं है कि ये कोई मतलब गेस है या बाकी सारी चीज़ें, ये ऑफिशियल है। क्योंकि आपको पता है अपने चैनल पे जो भी हम जानकारी देते हैं ऑथेंटिक और ऑफिशियल जब आती है तभी देते हैं। ग्रुप डी की परीक्षा के बारे में भी हम बताएंगे किस माह में वो परीक्षा होगी, ठीक है। और छात्रों की जो जो मांगे थी, क्योंकि कई जगह धरना प्रदर्शन हुए थे, चाहे बिहार में थे, इलाहाबाद में थे, बहुत सारे बच्चे मार पीट गए और उसमें मुकदमे में भी हुए। तो ये सारी डिटेल हम देखेंगे कि कब आपकी परीक्षा हो सकती है और क्या क्या नोटिस में है। तो चलो हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, ये नोटिस आपकी आई हुई है, ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। नोटिस है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर, ये जो ऑर्डर था 1/22/23/6 डेट 26/1/2022 हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमिटी टू एग्जामिनेशन। मोटा मोटी चीज़ें हम बता दें कि क्या क्या चीज़ें आपकी डिमांड की गई थी। सबसे पहले ये था कि 20 गुना आपके यूनिक कैंडिडेट होने चाहिए, ये एक आपकी डिमांड थी। उसके अलावा आपकी जो दूसरी डिमांड थी वो ये थी, ठीक है। दूसरा इसमें ये चीज़ें बताई गई है कि जो क्वालिफाइड बच्चे हैं वो क्वालिफाइड ही रहेंगे, ठीक है। दूसरा है कि द लिस्ट ऑफ एडिशनल गेटिंग शॉर्टलिस्टेड विल बी नोटिफाइड एट ईच पे लेवल। आपको पता है कि इसमें पे लेवल बताया गया है कि लेवल 6 की है जॉब, लेवल 5 की, लेवल 4 की है, वो वाले में, ठीक है। और ये सारी चीज़ें कंसर्न आपको इसमें दिया गया है। एनी अवेलेबल इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अंडर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन विल बी कंसीडर एज वैलिड। इसका मतलब ये है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उससे पहले अगर आप होगा आपके पास तो उसको वैलिड मानेंगे ये। दूसरा ये था कि आरआरबी वाइज सेकेंड स्टेज सीबीटी फॉर ईच पे लेवल विथ ऑल कैंडिडेट ऑफ वन आरआरबी एकोमोडेटेड इन ए सिंगल शिफ्ट विच शुड एलिमिनेट नॉर्मलाइजेशन। अगर एक शिफ्ट में अगर दूसरा जो ये एग्जाम करा रहे हैं तो आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अगर सिंगल शिफ्ट पॉसिबल नहीं होगा, जहां यहाँ पे लिख रहा है इफ वेन एवर सिंगल शिफ्ट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ कैपेसिटी, मतलब बहुत ज़्यादा अगर बच्चे हो गए और सिंगल फेज अगर आपका नहीं करा पाएंगे एक शिफ्ट में एग्जाम, तो आपका परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा, जैसा कि पहले होता आया है। दूसरा इन्होंने बात किया लेवल 1 के बारे में बात किया। लेवल 1 एक्चुअल में है क्या? ग्रुप डी की ये सिंगल स्टेज एग्जाम होगा, जो कि इन्होंने बोला है कि लेवल 1 एग्जाम विल बी सिंगल स्टेज एग्जाम, ठीक है। इसमें सेकेंड स्टेज एग्जाम नहीं होगा। फिर आगे हम देख लेते हैं आरआरसी वाइज सीबीटी विल बी हेल्ड फॉर लेवल 1 आल्सो मैक्सिमम कैपेसिटी रिकॉर्डेड, ठीक है। उसके बारे में उन्होंने बताया है कि एक ही फेज का एग्जाम होगा, उसके बाद से उसमें जो फिजिकल है वो और बाकी चीज़ें वो अलग की चीज़ें हैं। बेसिकली जो मांग थी वो 2-3 थी। पहला तो एक 20 गुना यूनिक कैंडिडेट, यानी कि 1 सीट 1 कैंडिडेट, इस तरीके से कि मतलब अगर 1000 सीट है तो उसके एवज में उस जोन से 20,000 लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए, पहली ये डिमांड थी। दूसरी ईडब्ल्यूएस की भी एक डिमांड थी कि जब 2019 में ये भर्ती आई थी तब कई जगह भर्तियां में वो नहीं बना था सर्टिफिकेट, तो एक उसकी डिमांड थी। दूसरा ग्रुप डी में जो 2 इन्होंने एग्जाम कराए थे उसके बारे में था कि 2 एग्जाम ना होके एक ही करेंगे, ठीक है। अब आपका मेडिकल देखो यहाँ पे लिखा है परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन विच इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड विल बी यूज्ड वेयर एवर द नंबर ऑफ शिफ्ट इन्वॉल्व आर मोर देन 1। एक से ज़्यादा, मोर देन 1 कह रहा है, एक से ज़्यादा अगर शिफ्ट होती है तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन आपका किया जाएगा और वो इजी वाला किया जाएगा, ठीक है ना। परसेंटाइल बेस्ड, परसेंटाइल का मतलब 4 मतलब जैसे 0.3, 4, 5 ऐसे करके वो करते हैं, परसेंटाइल करके वो हर जगह वही चलता है, आप में भी वही होगा, ठीक है। आपका मेडिकल स्टैंडर्ड जैसे आँख हो के बाकी चीज़ें जो आपसे मांगी गई है जिस भी पोस्ट के लिए, जैसे कि स्टेशन मास्टर, इसमें कई सारी पोस्ट है, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर है, अप्रेंटिस है, तो जिसमें कहीं पे मेडिकल 1 मांगा जाता है, मतलब ए ग्रेड, कहीं में बी, ऐसे सी, तो आपको जो मांगा जाए, जैसे आंख का देखा जाता है स्पेशली इसमें रेलवे में, या और भी जो जो चीज़ें मेडिकल कंडीशन आपको फुलफिल हो रही है उसमें इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल यानी इन्होंने कुछ जो दे रखा है उसी के हिसाब से वो करेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब देखो क्या क्या चीज़ें इन्होंने शेड्यूल किया है, यानी कि आपकी जो जो डिमांड थी वो मान लिया है। टेंटेटिव इन्होंने डेट डिसाइड किया है,
ठीक है। सबसे पहले तो जो आपका 20 गुना यूनिक रिजल्ट देने की बात है वो कब आएगा, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2022, यानी कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में 20 गुना रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें यह बात है कि जिनका पहले सिलेक्शन हुआ था उनका सिलेक्शन एज इट इज रहेगा, नए लोगों का सिलेक्शन होगा और लेवल वाइज होगा। तो हो सकता है कि पहले आप सिर्फ एक पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, इस बार जो बच्चे उसमें इंट्रोड्यूस होंगे तो आपका जो रिवाइज रिजल्ट होगा उसमें आप कई और पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो सकते हो। ठीक है, पहली बात तो यह है। देखो, जो लेवल 6 है, लेवल 6 का जो सेकेंड स्टेज सीबीटी होगा वो मई 2022 में प्रस्तावित है। ठीक है, क्या इन्होंने बोला है, सेकेंड स्टेज सीबीटी, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। इन्होंने बोला है कि सेकेंड स्टेज सीबीटी लेवल 6 का कब होगा, मई 2022 में। दूसरा, सेकेंड स्टेज सीबीटी फॉर अदर पे लेवल टू बी कंडक्टेड आफ्टर गिविंग ए रीजनेबल गैप। जैसे हम लोगों का जो एग्ज़ाम बच्चों का जिनका भी हुआ था, जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम जो लोग दिए थे टीयर 1 यानी कि प्री का एग्ज़ाम जिन लोगों ने भी दिया था, आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि जो वो पेपर पहले तो वो क्वालिफाइंग था, उसका नंबर आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं जुड़ेगा। लेवल 2 में जो आपके नंबर आएंगे उसी आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। दूसरी बात हम बता दें आपको कि लेवल 2 जो था, मतलब उसमें लेवल फर्स्ट जो था, जो एग्ज़ाम आप दे चुके हो जिसके बाद से आपका सिलेक्शन हुआ था, उसमें शिफ्ट वाइज पेपर हुआ था। जैसे पहला शिफ्ट हो गया, उसमें 4-5 दिन का गैप दे दिए, फिर दूसरा शिफ्ट हो गया। यानी कि अप्रैल में अगर ये लेवल 6 करा रहे हैं तो अप्रैल में अगर इनके एग्ज़ाम हो जाएंगे, जहाँ तक कि पता है 1-2 दिन में करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा बच्चे होंगे नहीं। अगर मान के चलो कि 20,000 बच्चे होंगे, जैसे एक जोन में, जैसे मान लो 1,000 सीट है तो उसका 20 गुना कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे मतलब इसी हिसाब से वो करेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे, वो 1-2 दिन में कराना चाहेंगे तो करा देंगे। और 20,000 केवल लेवल 6 के नहीं होंगे, सारे पदों को मिला के 20,000 होंगे। जितनी लेवल 6 की पोस्ट होंगी बाकी सारी, उसी का 20-20 गुना आप करते चले जाओ। ठीक है, तो ये उसी तरीके से गैप दे के करा लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। It has been decided to follow revised methodology with special condition for conduct of CBT for level 1 due to elimination of second stage CBT। कहने का मतलब यह है कि इन्होंने जो ग्रुप डी की परीक्षा थी, यानी कि लेवल 1 की परीक्षा थी, उसके लिए ये कह रहे हैं कि स्पेशल कंडीशन फॉर कंडक्ट ऑफ CBT, मतलब अब 2 की जगह पे 1 करेंगे तो उसके लिए इनको इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी चीज़ें करनी होंगी, जैसे मान लो पहले इन्होंने दिमाग लगाया होगा, क्योंकि पहले टेंडर होता है, फिर कंपनी को जाता है, उसको बताया जाता है कि ऐसे ऐसे हम एग्ज़ाम कराने वाले हैं। लेकिन अब चूंकि वो चेंज हो रहा है, रिवाइज हो रहा है, मतलब एक ही एग्ज़ाम लेना है, तो वो अपने हिसाब से करेंगे और बताएंगे। ठीक है, जैसा कि इन्होंने यहाँ भी लिखा है, एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने चाहिए, लॉजिस्टिक्स चाहिए टू कंडक्ट CBT 1 फॉर लेवल 1 विथ सिग्निफिकेंस इंक्रीज इन पर शिफ्ट इक्विपमेंट, मतलब ज़्यादा लोगों की संख्या बढ़ जाएगी उसके हिसाब से। लेवल 1 का एग्ज़ाम ये कब करा रहे हैं, प्लान टू बी टेंटेटिव फॉर जुलाई 2020 ऑनवर्ड। ठीक है, यानी कि जुलाई 2022 से ये कराने वाले हैं आपका ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 का एग्ज़ाम। तो इसमें जो जो चीज़ें थी इस वीडियो में हमने आपको क्लियर कर दिया। फिर भी आपके कोई डाउट रह गए हों तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करना। इसमें मुख्य बातें ये थी कि CBT 1 का एग्ज़ाम जो है, पहले तो रिवाइज रिजल्ट आपका अप्रैल में आ रहा है। हालांकि एक चीज़ मैं बोलूँगा कि इन्होंने बहुत ज़्यादा समय ले लिया और आगे मतलब ये जो कमेटी थी, हालांकि ये चीज़ें जो सुशील मोदी हैं, वहाँ के मंत्री जो हैं, ठीक है, बिहार सरकार के, उन्होंने ये सारी बातें पहले ट्वीट करके बता दी थी। तो हमें नहीं लगता था इतने दिन ये पता नहीं क्या कर रहे थे, कमेटी बना रहे थे। जब उनको मानना ही था तो पहले ही मान के अपना कर देते 10-20 दिन में। 1-2 महीना उधर निकाल दिए, फिर ये अप्रैल मई जून, ये हमें लगता है कि ये पूरा साल ले जाएंगे इस भर्ती को कंडक्ट कराने में। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग उसके लिए प्रिपेयर रहो, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है कराना। अगर ये बोल रहे हैं तो मान के चलो कि मई में या जून में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, क्योंकि जुलाई में लेवल 1 ये टेंटेटिव दिखा रहे हैं, तो आपको जून से पहले ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो मई के स्टार्टिंग में या मई एंड तक या जून के 15-20 तारीख तक आपके दोनों एग्ज़ाम हो जाएंगे, लेवल 6 और अन्य जितने भी एग्ज़ाम हैं सारे हो जाएंगे। ठीक है, ये रही आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बाकी UP-SSC यूपी या अन्य कोई भी ऐसी न्यूज़ आएगी जो ऑथेंटिक होगी, ऑफिशियल होगी, उसकी सूचना हम अपने चैनल पे देते रहते हैं। बाकी आप में से जितने भी लोग हो, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।